सभी को मेरा सादर प्रणाम। अप्रत्यक्षानि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को जत्र साक्षिणो। परम श्रद्धेय प्रोफेसर चंद्रमौली रैना जी ने ये अपनी पंचांग में सबसे ऊपर जो है मुझे आदर्श वाक्य लिखा है, अप्रत्यक्षानि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को जत्र साक्षिणो। ज्योतिष शास्त्र जो है एक प्रत्यक्ष शास्त्र है जिसकी गणना जो है ज्योतिषियों ने वर्षों पहले जो है वो कर दी होती है कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे लगेगा, किस समय लगेगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे लगेगा। तो आज मैं गुरुदेव का पंचांग पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि ये पंचांग जो है कैसे सामान्य जनता के लिए लाभकारी है। ये कोई भी आदमी जो संस्कृत नहीं पढ़ा लिखा हो, ज्योतिष को नहीं जानता हो, कर्मकांड नहीं करवाता हो, उसके लिए भी ये कैसे लाभकारी है, ये इसको मैं बतलाने जा रहा हूं। मैंने इसका 1-2 पेज खोला, उसके बाद गुरुजी ने सबसे पहले जो है इसमें व्रत, पर्व, त्योहार एवं अवकाश, ये है कि जो भी आदमी इस पंचांग को लेकर के घर में आएगा वो इससे देखेगा कि और महीने के क्रम से जनवरी महीने में कौन से व्रत हैं, फरवरी महीने में कौन से हैं, मार्च में कौन से हैं। इस प्रकार से सभी महीनों में जो व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं, जो अवकाश आने वाले हैं, वो सभी का वर्णन इन्होंने पहले ही 2-3 पेजों में कर दिया है। जैसे ये देखो, इन्होंने पूरा ये 3-4 पेज पृष्ठ जो है इसके लिए इन्होंने लगाए हैं। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया है, इतना अच्छे तरीके से इन्होंने इसमें वर्णन किया है कि उसके बाद कुछ लोग जो है वो पूछते हैं कि गंडमूल कब है, उनको पूछना पड़ता है, ज्योतिषियों के घर जाना पड़ता है। तो इन्होंने गंडमूल का विचार कर लिख दिया है। गंडमूल नक्षत्र पेज नंबर 18 के ऊपर जो है इन्होंने गंडमूल कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक होगा। मुझे कई बार लोगों के फोन आते हैं कि महाराज आप बताइए कि गंडमूल कब कब है, कितनी तारीख को गंडमूल पढ़ रहे हैं। अगर आपने ये मात्र 150 रुपए का पंचांग खरीद करके घर में रखा होगा तो पूरे वर्ष भर के आपको जो है तिथि, बार, नक्षत्र, जो सामान्य लोग हैं, जो ज्योतिष और कर्मकांड का करवाने वाले हैं लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही लाभकारी है। ग्रह, नक्षत्र, पूजा पाठ, मुहूर्त और बहुत सारा इसमें लिखा हुआ है। तो गंडमूल विचार है। उसके बाद जो है गंडमूल नक्षत्रों का भी विचार उन्होंने बड़े सरल तरीके से किया है कि कौन से चरण में किसी का जन्म हो जाए उसको क्या, उसका लाभ जब होगा, जब नुकसान होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़े अच्छे तरीके से। जैसे हमारे जो 6 नक्षत्र जो है गंडमूल के, उनका इन्होंने विचार जो है वो लिखा हुआ है। या अश्विनी का है, फिर उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र है, मगा नक्षत्र है, ज्येष्ठा का विचार है, मूला का विचार है, रेवती का विचार है। फिर उसके बाद जो है एकादशियां कब होंगी, साल में एकादशी कब कब आएगी, उसका इन्होंने अच्छी तरह से वर्णन किया है। पूर्णमासी कब होगी, पूर्णमासी के लोग, पूर्णिमा के लिए लोग पूछते हैं, पूर्णिमा पूरा पूरा वर्णन किया है। एक एक चीज जो है अलग अलग और तरीके से। कोई भी आदमी 2-4 जिसने जो दूसरी क्लास में पढ़ा हुआ व्यक्ति जो है इस पंचांग को अगर घर में ले आएगा वो इससे कुछ ना कुछ अवश्य सीखेगा। जैसे गीता जो है अगर आपने घर में रखी होगी, कुछ ना कुछ उससे पढ़ोगे तो कुछ आपको ज्ञान प्राप्त होगा। उसी प्रकार से ये पंचांग जो है, ये मेरी आप सभी से एक निवेदन है कि ये पंचांग जरूर ले आए, क्योंकि ये हमारे जम्मू के आधारित पंचांग है। इसका केंद्र हमारा जम्मू है। अक्षांश, रेखांश जो जम्मू का निकाल कर, पहले हमें जो है वो किसी कोई स्थानीय समय निकालना होता था तो हमें अक्षांश, रेखांश, पल्लवा, चरखंड इत्यादि जो है इन विधियों से गुजर करके हम जो है वो अपना स्थानीय समय निकालते थे, लगन स्पष्ट करते थे। तो इन्होंने बड़ा ही एक सरल, और इन्होंने एक सिद्धांत की आचार्य की है, सिद्धांत ज्योतिषाचार्य है, और दूसरे फलित की है। फलित के भी विद्वान है और सिद्धांत के भी हैं।
उसके बाद आ गया अमावस्याएं। अमावस्याएं कब कब होंगी, गणेश चतुर्थी कब होंगी, श्राद्धों का वर्णन है, प्रदोष कब पड़ेंगे, फिर महापुरुष जो हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनके जन्मदिन कब कब आ रहे हैं, सारा पहले ही इन्होंने वर्णन कर दिया 2024 और 25 के मध्य में। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के कौन से मेले हैं, हिमाचल प्रदेश में के कौन से मेले हैं, उनका भी वर्णन है कब कब है। आप किसी ने कोई रिजर्वेशन करवानी हो, बाहर जाना हो, घूमने जाना हो, तो पूरा वर्णन इन्होंने कर दिया है। अब जो आगे कुंभ आने वाला है उसका इन्होंने पूरा अच्छे तरह से, 10 महाविद्याएं जो हैं उनका वर्णन है, जैन धर्म के जो व्रत पर्व है उनका वर्णन है, दशावतार की जयंतियां कब आ रही हैं उसका इन्होंने वर्णन दिया हुआ है। तो ये सारा है, सभी के सभी पंचक कब पढ़ेंगे, पंचकों के बारे में बड़ा विचार रहता है कि पंचक कब पढ़े, कि कब आ रहे हैं, कब इन्होंने पूरा, और संक्रांतियां कब है, कौन सी संक्रांति किस अंग्रेजी तारीख को आ रही है, इसका भी इन्होंने वर्णन किया है। तो ये 24 पेज तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगली कड़ी में आगे इन्होंने पंचांग में क्या क्या दिया है उसका भी मैं वर्णन जो है वो आपको करूंगा। जय हिंद, जय भारत।